हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण में आपका ये टॉपिक आता है समघाती अवकल समीकरण। तो समघाती अवकल समीकरण आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका सीधे सीधे 5 नंबर में और 8 नंबर में क्वेश्चन अच्छी तरीके से बन जाते हैं। समघाती अवकल समीकरण मतलब क्या होता है, dy/dx लिए बराबर में x और y की जो घात रहेगी वो ऊपर नीचे बराबर रहती है। समघाती अवकल समीकरण बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया और कम से कम सवाल को लेते हुए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन कराने की कोशिश की है। तो समघाती अवकल समीकरण के सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर 18 ही प्रश्न ले लिए हैं बस। अब आप सोचिए 18 क्वेश्चन आप कर ले जाते हैं, ये अच्छी तरीके से देख ले जाते हैं, समझ ले जाते हैं, तो आपका समघाती अवकल समीकरण वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समघाती अवकल समीकरण जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 नंबर और 8 नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन सभी सवालों को आप अच्छी तरीके से देख कर जाइएगा, जरूर से जरूर इनको अच्छी तरीके से लगा लीजिए। मैंने लगाए हुए हैं, अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक सवाल को मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया, तो उसको भी लगा के आपको कमेंट्स करके मुझे आंसर बताना है। तो इन सवालों को चलिए शुरू करते हैं। आगे देखते हैं समघाती अवकल समीकरण होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कभी कभी आपसे सवाल पूछ देता है कि बताइए ये जो समीकरण दिया है वो आपका समघाती अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो उस स्थिति में बताइए कि दिए हुआ अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। अगर ये भी पूछता है तो आपको इतनी लाइन लिख देनी है, कैसे करके dy/dx के बराबर करने के बाद। ध्यान से सुनिएगा, dy/dx के बराबर करते हैं या dx/dy के, दोनों में से किसी एक के सवाल को देख के एक्चुअली में करते हैं। ठीक है ना, जो भी करना है dy/dx या dx/dy, लेकिन अधिकतर केस में हम dy/dx ही करते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी के मेरे वीडियो देख रखे हैं तो आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, समघाती अवकल समीकरण को हल कैसे करते हैं भाई। पहली बात तो ये कि अगर आपको ये कह रहा है कि बताइए कि समघाती अवकल समीकरण है, तब आप ये 2 लाइन लिख देंगे कि चूंकि अंश और हर में समान घात के व्यंजक हैं, इसलिए दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती अवकल समीकरण है। अगर ये पूछता है कि बताइए कि अवकल समीकरण समघाती है, तब उस केस में हम ये 2 लाइन लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो आपको सवाल देखना है कि किस तरीके से सवाल बन रहा है, इस बात को समझिए। दूसरा, करते कैसे कि dy/dx के बराबर कर लेंगे, है ना। तो करने के लिए इस वाले को हम पक्षांतर कर लेते हैं, हिस्से को। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा x² dy बराबर माइनस xy प्लस y² एंड dx। ओके, और dx को अगर हम नीचे ले आए तो dy/dx बराबर माइनस xy प्लस y² x²। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको आप नॉर्मल तरीके से हल करो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से आप x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहे हो। बात को समझिएगा, यहाँ पर आप किसी भी स्थिति में x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं कि x वाले सिस्टम को अलग करके x के साथ dx के साथ ले जाओ और y वाले सिस्टम को अलग करके dy के साथ ले जाओ, ऐसा नहीं कर पा रहे। तो इस केस में, और यहाँ पर आप क्या गौर कर रहे हैं, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x और y दोनों मिलकर कितनी घात बना रहे हैं, 2 घात। यहाँ पर y की भी 2 घात है, यहाँ पर x की कितनी घात है, 2 घात है। तो सब में 2 घात देख रहे हैं, यानी कि ये जो आपका द्विघाती व्यंजक हो रहा है। ठीक है ना, द्विघाती फंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या कर लेंगे कि ये आपका समघाती अवकल समीकरण कह देंगे। तो चूंकि समघाती अवकल समीकरण है, इसलिए y बराबर हम रखते हैं vx, ध्यान रखिएगा इस बात को, y बराबर vx रखते हैं। एंड यहाँ से हमको dy/dx बराबर कितना मिलता है, v प्लस एक्स dv/dx मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ हम रखते हैं समघाती अवकल समीकरण के लिए। तो यहाँ पर वैल्यू अगर हमने पुट की, सो v प्लस एक्स dv/dx बराबर माइनस एक्स, y के स्थान पे vx रखना है। ठीक है, सो अगर हमने y के स्थान पे vx रखा तो ये मिलेगा vx² प्लस v² x² अपॉन में x²। ठीक है, x² कॉमन आ रहा है तो x² सिंपली हम कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बच रहा है माइनस x² हो गया, v प्लस v² अपॉन x², और यहाँ पर v प्लस एक्स dv/dx, v को पक्षांतर कर रहे हैं और x को हम यहाँ से
कैंसिल आउट करें, माइनस के अंदर गुणा कर लेंगे तो x से डी अपॉन डी एक्स, माइनस के अंदर गुणा करने पर माइनस वी, माइनस का वी स्क्वायर एंड माइनस वी पक्षांतर हो जाएगा। सो एक्स डी अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिल रहा है हमको यहाँ पर, माइनस का वी स्क्वायर एंड माइनस का 2v। ओके, अब यहाँ पर सिंपली आप v वाला सिस्टम को v के साथ और x वाले सिस्टम को x के साथ लेने वाले हैं, यहाँ पर करने वाले। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि इसको ले लेते हैं 1 अपॉन, देखो माइनस तो कॉमन निकालो, इसको इस तरीके से लिख लो पहले कि x डी अपॉन डी एक्स बराबर, माइनस कॉमन निकाला तो हमें मिला वी स्क्वायर प्लस 2b, और v कॉमन भी हो रहा है तो अब v वाला सिस्टम नीचे आएगा तो यहाँ पर v कॉमन निकालते हुए हमने कर दिया v प्लस 2 और बराबर में माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं लेकिन ये हिस्सा आंशिक भिन्नों में टूट जाएगा, तो पहले तो इसको हम आंशिक भिन्नों से तोड़ लेते हैं 1 अपॉन वी और v प्लस 2 को, है ना। सो यहाँ पर अगर हमने बात की 1 अपॉन वी एंड v प्लस 2 की, यही सिस्टम था 1 अपॉन वी प्लस 2, ये हो रहा है a अपॉन वी प्लस b अपॉन वी प्लस 2। तो यहाँ से कितना मिलेगा 1 बराबर a v प्लस 2 प्लस b एंड v। अच्छा, ये कोई रफ का काम नहीं है, मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, आपको उसी जो आप आंसर शीट में लिख रहे हैं उसी के साथ ये चीज़ लिखनी है, ठीक है ना। हाँ, सो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है कि v बराबर 0 से, अगर हमने v बराबर 0 किया तो b का मान यहाँ पर 0 हिस्सा मिल जाएगा, है ना। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से हो रहा है 1 बराबर a 0 प्लस 2, तो a की वैल्यू कितनी हो रही है, a की वैल्यू हो रही 2, ओके, और 1 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी मिली हमें, a चूँकि 2 का भाग हो जाएगा तो 2 का भाग हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा a का मान 1 अपॉन 2, क्लियर बात है। देन इसके बाद हम कर रहे हैं कि v प्लस 2 यानी कि v बराबर माइनस 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि v प्लस 2 0 है, तो 1 बराबर b एंड माइनस 2, तो यहाँ पर सिंपली b का मान कितना मिला हमें, माइनस का 1 अपॉन 2, ओके। तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि 1 अपॉन v एंड v प्लस 2, 1 अपॉन v प्लस 2 जो सिस्टम बन रहा है 1 अपॉन 2v माइनस का 1 अपॉन 2v प्लस 2, इतना सिस्टम हमको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये हम रख देंगे और 2 हमको कॉमन दिख रहा है तो 2 हम सिंपली कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 2, इस चीज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू अगर हमने पुट कर दी तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 को बाहर निकाल लेते हैं एंड ये 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 2, यहाँ डी वी रखना डी वी, ठीक है। सो ये डी वी बराबर माइनस बाहर निकाला इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, कितना मिल जाएगा 1 अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा भाई लॉग वी माइनस लॉग वी प्लस 2 एंड ये माइनस का लॉग एक्स और प्लस का हम c1 ले लेते हैं क्योंकि बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हमने 2 का पक्षांतर कर दिया तो लॉग, अच्छा माइनस में तो ये बच जाएगा v अपॉन वी प्लस 2 के साथ और ये हो जाएगा माइनस का 2 लॉग x और प्लस का 2c1, ठीक है। तो v के स्थान पे अब देखो चूंकि y बराबर था vx तो सिंपली v बराबर कितना होगा y अपॉन x, है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर अगर हमने रखी सो लॉग v बराबर y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस 2 और इसको इस तरफ पक्षांतर किया 2 लॉग x बराबर का 2c1, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं भाई लॉग और ये हो जाएगा एलसीएम, ये y अपॉन x और एलसीएम दिया यहाँ पर y प्लस 2x अपॉन x और प्लस 2 आगे ले लो तो लॉग x स्क्वायर बराबर 2c1 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर क्लियर पता है कि x से सिंपली हम इस x को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिल रहा है लॉग y अपॉन y प्लस 2x प्लस लॉग x स्क्वायर बराबर 2c1, है ना। अच्छा जी, तो सिंपली 2c1 है। तो अच्छा एक बात और है, सवाल में आपको शुरुआत में याद होगा आपको, देखिए यहाँ पर शुरुआत में हमको क्या दिया था y1 बराबर 1, ठीक है,
वाई 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या कि आपको x की वैल्यू भी 1 रखनी है और y की भी वैल्यू 1 रखनी है, ठीक है। y 1 बराबर 1, इसका मतलब क्या कि x और y की वैल्यू आपको 1 1 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने चूंकि यहाँ पर आप ले लेंगे कि चूंकि y 1 बराबर 1, इसलिए x बराबर 1 एंड y बराबर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी अगर मैं बात करूँ तो लॉग, पहली बात तो इनको इनटू में कर लो, लॉग वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x बराबर 2c1। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, सो लॉग ये आ जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 बराबर 2c1। तो ये कितना हो रहा है भाई, लॉग एंड ये हो रहा 1 अपॉन 3, है ना, बराबर 2c1। तो यहाँ पर हम ले लेंगे log 1 माइनस का log 3 बराबर 2c1। log 1 का मान 0, log 1 अपॉन 3 ही लिए रहते हैं और c1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये कितना मिल जाएगा कि c1 बराबर हो रहा है हमारे पास 1 अपॉन 2 log 1 अपॉन 3, है ना। और ये वैल्यू हम यहाँ पर उठा के रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 के आधार पे क्या हो रहा है भाई, लॉग वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x बराबर 1 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 3, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 1 अपॉन 2 है तो 1 अपॉन 2 को हम अंडर रूट के रूप में ले जाते हैं, ठीक है। सो ये लॉग और वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x बराबर लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। लॉग से लॉग हटा देते हैं तो वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x बराबर 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। तो दोनों तरफ हम लॉग की तुलना कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमको मिल जाएगा वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x बराबर 1 अपॉन रूट ऑफ 3। अच्छा, कैसे गुणा करते हैं तो ये निकल के कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर हम यहाँ से कह सकते हैं अंडर रूट 3 और एक्स स्क्वायर वाई बराबर 2x प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर फाइनल आंसर इतना हो। अगला क्वेश्चन देखें तो आपको कह रहा है कि x से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, ठीक है। 2020 के सेट नंबर XA में पूछा गया सवाल है। अब देखो यहाँ पर आप y और x को अलग अलग नहीं कर सकते, पहली बात तो, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से अगर हमने x को भाग दे दिया, ठीक है, x का हम भाग दे देते हैं, ये इस वाले x का पक्षांतर कर लेते हैं, गुणे में है तो ये भाग हो जाएगा। सो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस एक्स से x कट जाएगा कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। तो यह चूंकि यह एक समघाती अवकल समीकरण है, चूंकि यह एक समघाती अवकल समीकरण है, ठीक है, समीकरण है, इसलिए y बराबर वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से। तो ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पर रिप्लेस की, सो v प्लस एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, ओके। y अपॉन एक्स, तो y की जगह भाई v अपॉन वी एक्स लेना है अपॉन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पर सिंपली आपको पता ही x से x और इस x से इस x को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है भाई, ओके। देन ये वाला जो v है इसको भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो प्लस का है तो उस तब जाएगा माइनस का हो जाएगा, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v माइनस कॉस स्क्वायर v माइनस का v। और यहाँ पर हम सिंपली प्लस v से माइनस v को कैंसिल आउट कर देंगे और ये हो रहा है x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कॉस स्क्वायर v, ठीक है। तो कॉस को हम इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर v बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड यहाँ पर डी वी आएगा, यहाँ डी एक्स आएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, सेक स्क्वायर v एंड डी वी बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑन बोथ साइड, तो ये समाकलन कर दिया हमने। सेक स्क्वायर v का होता है भाई 10v और बराबर में ये हो जाएगा माइनस का
log x और एक अचर पद हमने c ले लिया, ठीक है। तो log x को यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई log x और प्लस v के स्थान पे चूंकि y बराबर vx, तो इसीलिए v बराबर y अपॉन x होगा, है ना। सो log x प्लस 10y अपॉन x बराबर c, एक अचर पद c। तो ये फाइनल आंसर सिंपली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि x dy अपॉन डी एक्स बराबर y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स। 2018 में पूछा गया सवाल है। अब देखो, जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 63 लगाया था, सेम आपका ये वाला भी सवाल है। ऊपर वाले सवाल में यहाँ पर क्या था, कॉस था, इस वाले में साइन हो गया, सिंपल है ना। तो सिंपली आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स का हम भाग दे रहे हैं, तो वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स से एक्स कटेगा, तो साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स। चूँकि यह एक समघातीय अवकल समीकरण है, चूँकि यह एक समघाती अवकल समीकरण है, ठीक है, अवकल समीकरण है, इसलिए y बराबर वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पर रिप्लेस की, सो आपको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, अच्छा y के स्थान पे आपको क्या रखना है, वी एक्स रखना है अपॉन एक्स माइनस यहाँ पर वही साइन स्क्वायर y के स्थान पर आएगा वी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो सिंपली आपको ये x से x और इस x से x को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, v का ट्रांसफर कर लेंगे, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर हमें मिलेगा v माइनस साइन स्क्वायर v और माइनस का v। अच्छा, ये आपको पता भी प्लस v और माइनस v कैंसिल आउट हो रहे हैं, और यहाँ पर हम इसको माइनस साइन स्क्वायर वी को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर वी को अकेला पक्षांतर कर लो। एक्चुअली में ये बच कितना रहा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वही बच गया माइनस का साइन स्क्वायर वी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, साइन स्क्वायर वी को हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर वी डी वी एंड माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। साइन स्क्वायर वी को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा भाई कॉसेक स्क्वायर वी डी वी एंड माइनस 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कॉसेक स्क्वायर वी कितना हो जाएगा भाई, माइनस का कॉट निकल के आएगा, ये माइनस कॉट वी है ना, माइनस कॉट वी, और ये हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स और एक अचर पद सी। तो लॉग एक्स को हम यहाँ पर ले आएंगे, इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, और सो ये हो जाएगा भाई लॉग एक्स माइनस कॉट वी की वैल्यू कितनी रखेंगे, v की वैल्यू y अपॉन एक्स रख रहे हैं, तो ये कॉट y अपॉन एक्स बराबर एक अचर पद c। ये फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि 3xy प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर 0। 2019 में पूछा गया ये सवाल है। अच्छा, करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, तो इस चीज़ को हम प्लस का है उस तरफ पक्षांतर करेंगे, सो ये मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर माइनस का 3xy प्लस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में देख पाएंगे आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर आप निश्चित तौर पे गौर कर रहे हैं कि देखो यहाँ x और y दोनों को मिला के कितनी घात हो रही है भाई, 2 घात हो रही। यहाँ पर y की कितनी घात है, 2 घात है। यहाँ पर भी x की कितनी घात है, 2 घात है। और यहाँ x और y दोनों को मिला के कितनी घात हो रही, 2 घात हो रही। तो समघाती हो गया कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप कह देंगे कि चूंकि यह एक समघाती अवकल समीकरण है, ठीक है ना, समघाती अवकल समीकरण है, ओके, अवकल समीकरण है, इसलिए y बराबर वी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से। कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, क्लियर बात है एकदम बढ़िया तरीके से। अब वैल्यू अगर हमने यहाँ पर पुट की, सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस एंड यहाँ आएगा 3। अच्छा, y की जगह वी एक्स रखना है,
तो एक x और है तो कितना निकलेगा 3v एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ये है एक्स स्क्वायर प्लस एंड ये y की जगह वी एक्स रखेंगे तो सिंपली आपको वी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा बिल्कुल। अच्छा, यहाँ x डी अपॉन डी एक्स और ये प्लस v है, सो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, सो 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन में यहाँ हम ले रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस वी। अच्छा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर रहे हैं और v को ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये हो रहा माइनस 3v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। ओके, एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस वी का, सो माइनस का 3v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, है ना, इतना मिल जाएगा। और यहाँ पर चीज़ें जुड़ रही हैं तो ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई माइनस का 2v स्क्वायर माइनस का 4v, तो कॉमन कितना अपॉन में 1 प्लस वी, तो यहाँ से x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कॉमन हो रहा है हमारे पास माइनस का 2v और यहाँ पर हमको मिल जाएगा v और एक v निकल गया, v प्लस 2 बच जाएगा, है ना, v प्लस 2 अपॉन 1 प्लस वी। अब v वाला सिस्टम एक तरफ आपको करना है और x वाला सिस्टम एक तरफ आपको करना है, तो सिंपली यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा 1 प्लस वी अपॉन माइनस को हम वहीं रखते हैं, ये माइनस का 2 यहीं रखते हैं, ठीक है, और माइनस को 2 अगर हमने यहीं रखा और ये हो जाएगा 1 प्लस वी एंड वी प्लस 2 बराबर माइनस 2x, यहाँ आएगा भाई x का तो पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा भाई, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम ले रहे 2v और x का आपने पक्षांतर किया तो माइनस का 2 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, इतना मिल जाएगा। बात क्लियर है, इतनी बात, ठीक है ना। देखो ये इस सिस्टम को हमने पक्षांतर कर दिया, ठीक है, तो dv के साथ चला जाएगा और x और dx को पक्षांतर कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से अब इस सिस्टम को क्या करने वाले हैं, ये आपका आंशिक बिंदुओं में टूटने वाला है, ये इस चीज़ को हम आंशिक बिंदुओं में टूट रहे हैं 1 प्लस वी और v प्लस 2, ठीक है, तो 1 प्लस वी अपॉन वी एंड v प्लस 2 ये सिस्टम है, तो हम इसको लेंगे a अपॉन वी करके प्लस b अपॉन वी प्लस 2 करके, ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस वी बराबर a के साथ आएगा v प्लस 2 और b के साथ हो जाएगा v, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा माना v बराबर 0, तो v बराबर 0 अगर आपने यहाँ पर रखा तो सिंपली हमें मिल जाएगा v की वैल्यू 0 से 1 बराबर ये हो जाएगा a और आएगा इंटू में 2, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 अपॉन 2, ठीक है। फिर माना v प्लस 2 बराबर 0 यानी v बराबर माइनस 2 से, तो यहाँ पर हमें कितना वैल्यू मिलेगा, v की वैल्यू माइनस 2 रखे तो 1 माइनस 2 बराबर a तो हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा b एंड माइनस 2, तो यहाँ से हमें सिंपली b की वैल्यू कितनी मिल रही है, यहाँ पर भी हमें 1 अपॉन 2 ही मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस 1 बचेगा और माइनस 2 का पक्षांतर करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अच्छा, ये सब कुछ आपका फेयर का काम है, ये कोई भी रफ वाला काम नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो कितनी मिल जाएगी वैल्यू, ये हो रहा है हमारे पास a की वैल्यू अगर हमने 1 अपॉन 2 रखा तो यहाँ रखनी है वैल्यू आपको, सो 1 अपॉन 2 v प्लस 1 अपॉन 2 एंड v प्लस 2, ठीक है, और dv बराबर दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन भी कर लीजिए साथ में, माइनस 2 बाहर निकालेंगे 1 अपॉन एक्स एंड dx हो जाएगा, तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा 1 अपॉन 2 को हमने बाहर निकाला और 1 अपॉन वी का हमें मिल जाएगा log v प्लस यहाँ पर भी मिल जाएगा log v प्लस 2 और बराबर में माइनस का 2 log x और प्लस में c1 ले लीजिए। अच्छा, 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, पहली बात तो देखो 2 का पक्षांतर कर लो और ये चीज़ प्लस में है तो कर लेंगे इंटू में, मल्टीप्लाई में, सो log v इंटू वी प्लस 2 बराबर माइनस का 4 log x प्लस 2c1 इतना मिल जाएगा, ठीक है। अब v की हम वैल्यू रख देते हैं और
माइनस का 4 लॉग एक्स, इसको पक्षांतर कर लेते हैं इस साइड। सो लॉग वी की वैल्यू हम रखेंगे वाई अपॉन एक्स, एंड वाई अपॉन एक्स प्लस 2 करके इस तरफ आएगा, तो प्लस का 4 लॉग एक्स बराबर 2c1। ठीक है, सो ये कितना हो रहा है भाई लॉग, एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y अपॉन एक्स, वाई प्लस 2x अपॉन एक्स और प्लस का लॉग x की पावर 4 बराबर 2c1। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप सेम चीज़ क्या करेंगे भाई कि चूँकि प्लस में है तो इंटू में कर लेंगे, तो लॉग, और ये हो रहा है भाई y एंड 2x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का x की पावर 4 बराबर 2c1। तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल आउट कर देंगे, लॉग को हम पक्षांतर कर लेते हैं। सो y 2x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर 2c1। ठीक है, e की पावर 2c1, और यहाँ से ये हमने फाइनल आंसर e की पावर 2c1 को हम कुछ नाम दे देते हैं, माना e की पावर 2c1 बराबर c। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई 2x प्लस वाई बराबर c। सो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाए। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स 2018 में पूछा गया सवाल है। अब देखो सिंपली पहली बात तो यहाँ से हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते कि x का सिस्टम अलग और y का सिस्टम अलग। ठीक है, तो करेंगे क्या भाई, अगर इस केस में आप ये देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स कितना बन रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो अंश और जो हर है उसमें जो व्यंजक है आपका वो द्विघात का हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समघाती अवकल समीकरण है। तो जब समघाती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसलिए समघाती होने की स्थिति में y बराबर वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये चीज़ रखेंगे समघाती होने की स्थिति में। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर। अब देखो एक चीज़ समझ लो, बिल्कुल भी कमेंट्स नहीं आना चाहिए कि हमें कैसे पता चले कि सर हमको अवकल समीकरण किस तरीके से लगाना है, मतलब समघाती कब होना है, रैखिक कब होना है और आपका सिंपल वाला कब होना है। ठीक है, तो उसके लिए भाई आप पूरा जब तक वीडियो देखेंगे तब आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से देखो, इस सवाल को देख के आपको कहीं ऐसा पता चल रहा है कि हम इसमें x और y अलग अलग करके x के साथ सिस्टम x और y के साथ y ले सकते हैं, कहीं ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, और समघाती के लिए क्या देखते हैं कि अंश और हर में जो व्यंजक बने उनकी घात बराबर हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 2 घात हो रहे हैं, यहाँ पर भी 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, और यहाँ x और y दोनों को मिला के 2 घात हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका समघाती बन जाता है बस। अब अगर हमने ये तो हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, वाई के स्थान पे वी एक्स रखना है, सो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, एंड ये बन जाएगा एक्स के साथ गुणा होगा, सो वी एक्स स्क्वायर कॉमन है, सो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन है तो 1 प्लस v आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर रहे हैं, v का ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। सो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एलसीएम आएगा 1 प्लस वी का, एंड 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहाँ सिंपली हम वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो कितना मिल जाएगा भाई, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। अभी क्या करते हैं कि v वाले सिस्टम को एक साइड ले जाएंगे, सो 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी एंड डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, बढ़िया। अब देखो जो हर में दिया, यहाँ पर v वाले सिस्टम में समझो जो हर में दिया है वो बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे, देखो v माइनस का दिया था, तो v माइनस का बनाने के लिए क्या करो, माइनस का अगर हमने गुणा कर दिया इस तरीके से, तो ये निकल के आएगा कितना, ये हो जाएगा -1 माइनस का v अपॉन 1 माइनस वी एंड डी वी, इतना निकल आएगा, एंड ये 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब जो 1 है वो प्लस का है, तो क्या करेंगे, माइनस बाहर निकाला है, -1 माइनस वी और -1 जोड़ दिया और प्लस हमने 1 घटा दिया।
एक जोड़ दिया और एक घटा दिया वाला सिस्टम ले लिया, ठीक है, -1 एंड +1, और ये हो जाएगा हमारे पास log x, एक अचर पद हमने c ले लिया। अब देखो यहाँ पर रहेगा माइनस, और यहाँ पर क्या कीजिए, -1 और -1 को हमने ले लिया -2, ठीक है, और +1 को हम आगे ले लेते हैं, तो 1 - v और 1 - v और -2 अपॉन 1 - v एंड dv बराबर log x प्लस c। अब क्या करते हैं, 1 - v को हम साइड में रखते हैं और इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे, 1 - v अपॉन 1 - v माइनस का 2 अपॉन 1 - v एंड dv, ठीक है, और ये वही हो जाएगा log x प्लस c, ठीक है। सो माइनस और इंटीग्रेशन 1 - 2 अपॉन 1 - v एंड dv बराबर log x प्लस c। अब अगर इसका हम इंटीग्रेशन निकालें तो ये कितना निकल के आएगा, v और माइनस यहाँ पर निकल के आएगा देखो 2 log 1 - v, और देखो चूंकि यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये वाला सिस्टम log में जाएगा और v जो है माइनस में है, तो आपको पता है क्या होगा, -1 नीचे आएगा एंड बराबर में ये हो जाएगा भाई हमारे पास log x प्लस c। तो ये कितना हो रहा है, -v माइनस माइनस प्लस ले लेंगे 2 log 1 - v और बराबर में log x प्लस c, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का v और -2 log 1 - v, और log x को अगर हमने इस तरह पक्षांतर किया सो ये हो जाएगा माइनस का log x और बराबर में हम ले लेते हैं c, बराबर का ये c। अच्छा यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, log माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक है, और ये कर लिया हमने v प्लस यहाँ पर 2 घात के रूप में आगे ले जा सकते हैं हम log के सिस्टम में। सो log 1 - v स्क्वायर और ये प्लस में log x बराबर में c, ठीक है। माइनस को अगर मैं ट्रांसफर कर लिया और y की वैल्यू y अपॉन x रखना, y अपॉन x प्लस में log, अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 1 - y अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू में, देखो प्लस है log में तो ये हम इंटू में x कर सकते हैं, बराबर में c कर लिया, ठीक है। तो y अपॉन x को अगर हम ट्रांसफर करते हैं उस तरफ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पहली बात log x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का x बराबर c माइनस वाई अपॉन एक्स मिल जाएगा, ठीक है। c माइनस वाई अपॉन एक्स ये सिस्टम में मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने बात की तो x से x हम काट सकते हैं सिंपली, पहली बात तो x से हमने x काट दिया, यहाँ पर बच जाएगा log x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x बराबर c माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। log को अगर मैंने ट्रांसफर किया तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x बराबर log log जो ट्रांसफर हो जाएगा e की पावर हो जाएगा तो e की पावर c माइनस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम इतना मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं x माइनस वाई अपॉन एक्स, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर e की पावर c इंटू ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर लो, x को हमने ट्रांसफर कर लिया तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x इंटू ई की पावर माइनस का y अपॉन एक्स इंटू ई की पावर c हो रहा है। और यहाँ पर आप सिंपली मान सकते हैं, माना e की पावर c बराबर c, ठीक है, e की पावर c को हम c ले सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर यहाँ ले रहे हैं c x e की पावर माइनस का y अपॉन एक्स। तो ये हम यहाँ पर फाइनल आंसर इतना कह देंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, ये क्या आपको कह रहा है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स 2018 में सवाल पूछा गया है। तो करना क्या है, यहाँ पर ये dx है, इसको हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं dx से। सो ये x डी वाई, अगर आप dx कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड dx ये निकलेगा। और dy अपॉन डी एक्स बना लेंगे हम सबसे पहले, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर एक घात है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं 2 घात दिए, लेकिन 2 घात के साथ साथ अब ये भी देखिए ना, ये वर्गमूल भी दिया है, ठीक है। तो ये वर्गमूल की वजह से हम क्या घात ले रहे हैं भाई, 2 घात वाला सिस्टम आपका, यानी द्विघात का जो होगा वो 1 घात में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वर्गमूल दिया है,
ठीक है। तो रैखिक में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपको व्यंजक, किसमें, रैखिक में, लेकिन ये समघाती हो रहा है। तो यहाँ पर चूंकि ये समघाती है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, समघाती होने की स्थिति में y बराबर वी एक्स यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर। सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पर y की जगह हो जाएगा वी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ से हम वी एक्स ले रहे हैं प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वर्गमूल से एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो ये वी एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में एक्स हो जाएगा। अच्छा, एक्स कॉमन निकल रहा है तो भाई हमने एक्स कॉमन निकालो तो ये बचेगा वी प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में एक्स, और यहाँ पर चल रहा था वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अच्छा, एक्स से तो एक्स कट जाएगा और v का हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस का v आएगा। अब ये प्लस v और माइनस v कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ से अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, v वाला सिस्टम v की तरफ और x वाला सिस्टम x की तरफ। तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डी वी, और यहाँ बनेगा 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। अब बस वही बात की सिंपल, क्या आप यहाँ पर दोनों पक्षों का हमने अगर समाकलन कर दिया तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला किसके लिए जाता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके, यानी ये v के लिए, सो लॉग एंड v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लेंगे रहे हैं log x और हम एक अचर पर c लेंगे। अब c ले लीजिए या log c से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम c1 बोल देते हैं। log x को हमने ट्रांसफ़र कर लिया तो log और v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा भाई माइनस का log x बराबर में c1। तो चूंकि x log माइनस में देख रहे हैं तो बटे में जाएगा और v की जगह हम y अपॉन एक्स रख सकते हैं, v बराबर y अपॉन एक्स, ये हमको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिस्टम हम कितना ले लेंगे, ये हो जाएगा भाई log y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में जाएगा ये x बराबर में c1, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा log y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अपॉन में एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर अंडर रूट ले लिए, अपॉन में एक्स रहेगा बराबर में c1 रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम log ले रहे हैं y अपॉन एक्स प्लस, अच्छा वर्गमूल से हमने एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अपॉन ये एक्स बराबर में ये c1, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा भाई log और y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x आएगा, अपॉन में ये x और बटे 1 ले लीजिए बराबर में c1, ठीक है। तो पलटेगा तो x के साथ x का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना निकल के आएगा, एक काम कर लेते हैं log को हम ट्रांसफ़र भी कर लेते हैं, ठीक है। log जो दूसरी तरफ पक्षांतर होगा तो e की पावर के रूप में चला जाएगा, है ना, तो e की पावर के रूप में जाएगा तो y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर बराबर e की पावर c1, और e की पावर c1 को हम मान लेंगे, माना e की पावर c1 बराबर c, और एक्स स्क्वायर को हमने पक्षांतर किया चूंकि बटे में है तो गुणे में हो जाएगा। सो फाइनल आंसर कितना दे देंगे, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c एक्स स्क्वायर। तो भाई ये हमारा फाइनल आंसर सिंपली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपको कह रहा है कि x डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स बराबर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स। 2020 के सेट नंबर ये आपका वाई में पूछा गया सवाल है। तो करना क्या है, पहले तो यहाँ पर ये देख लो कि वाई साइन वाई, यहाँ पर ये वाई साइन वाई अपॉन एक्स और एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, इसका हम अंदर गुणा करा लेते हैं, फिर डी वाई वाला सिस्टम एक तरफ कर लेंगे और डी एक्स वाला सिस्टम एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स बराबर एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई, ठीक है।
अब dy वाला ये वाला पार्ट हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे और ये dx वाला पार्ट इस तब को पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्स वाई साइन y अपॉन एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन एक्स डी वाई बराबर एक्स वाई कॉस y अपॉन एक्स डी एक्स, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर साइन y अपॉन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकला भाई, x कॉमन है, dy कॉमन है ना। सो x हमने कॉमन निकाला तो अंदर ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा y साइन y अपॉन एक्स माइनस x तो कॉमन निकल गया, सो एक x बचेगा x कॉस y अपॉन एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा dy। यहाँ से भी हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, y कॉमन निकलेगा तो x कॉस y अपॉन एक्स, dx भी हमने कॉमन निकाला, प्लस यहाँ पर एक y निकल गया तो y साइन y अपॉन एक्स एंड dy बच जाएगा, ठीक है। dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, है ना, dx कॉमन निकाला था। तो यहाँ पर सिंपली हम कितना बनाएंगे भाई, dy अपॉन dx बराबर ये निकलेगा y x कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, ठीक है। और अपॉन में ये x y साइन y अपॉन एक्स माइनस x कॉस y अपॉन एक्स। और यहाँ पर चूंकि ये समघातीय अवकल समीकरण है तो समघातीय अवकल समीकरण में y बराबर हम vx ले रहे हैं, यानी कि dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स डी अपॉन dx रखने वाले हैं समघातीय अवकल समीकरण के लिए। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये v प्लस एक्स डी अपॉन dx बराबर y की जगह vx आएगा, vx एंड x कॉस vx अपॉन एक्स प्लस y की जगह vx लेना भाई, vx साइन vx अपॉन एक्स, ठीक है। और अपॉन में ये है x एंड vx साइन vx अपॉन एक्स माइनस x कॉस vx अपॉन एक्स, इतना आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर हम सिंपली इस x से इस x को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और भी हमारा ये x से x कैंसिल होगा, यहाँ पर भी x से x, और ये फाइनल x से x हमने कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। x कॉमन है अंश और हर में दोनों में, सो v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से हमने vx कॉमन निकाला तो ये बच रहा है कॉस v प्लस v साइन v, और अपॉन में यहाँ से भी x कॉमन निकल रहा है तो यहाँ बच रहा है भाई v साइन v, कितना बच रहा है v साइन v, और माइनस का x कॉमन निकला तो कॉस v बच रहा है। अब यहाँ पर हम x से x का कैंसिल कर लेंगे और इस v को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं इस तरफ। सो यहाँ पर कितना बच जाएगा भाई, ये x डी अपॉन डी एक्स बराबर v का गुणा कर लो, v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस का कॉस v माइनस v पक्षांतर होगा तो माइनस का v, एलसीएम आ जाएगा v साइन v माइनस कॉस v, तो ये हो जाएगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v का इस चीज़ के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वी स्क्वायर साइन वी, और माइनस माइनस का प्लस वी कॉस वी, अपॉन में एलसीएम तो ये हमारे पास वी साइन वी माइनस कॉस वी, इतना, ठीक है। तो सिंपली वी स्क्वायर साइन वी एंड माइनस प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वी कॉस वी ऐड हो जाएगा, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस का कॉस वी, ठीक है। अब टू को यहीं रखेंगे और v वाला सिस्टम एक तरफ और x वाला सिस्टम एक तरफ, ठीक है। सो ये हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v अपॉन में v कॉस v एंड डी बराबर 2 अपॉन x एंड dx, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या करो, इस v वाले सिस्टम के लिए कि v का हम v कॉस v का हम भाग दे देते, तो ये v साइन v अपॉन v कॉस v माइनस का कॉस b अपॉन v कॉस v एंड डी बराबर 2 इंटू 1 अपॉन x एंड dx, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली v से v कैंसिल कटेंगे, कॉस b से कॉस b हमने कैंसिल आउट किया, तो यहाँ निकल के आएगा tan v माइनस का 1 अपॉन v एंड डी बराबर 2 इंटू 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा भाई, tan v का होता है log
सेक लॉग सेक वी, है ना, माइनस का 1/v का हो जाएगा लॉग v बराबर ट्वाइस ऑफ लॉग x। अब यहाँ पर एक अचर पद आप c ले लो या फिर log c ले लो, तो यहाँ हम c1 लेते हैं सबसे पहले तो, और 2 log x को इस तरह पक्षांतर कर लेंगे। सो पहले तो यहाँ पे इस तरीके से ले लो log, चूँकि माइनस में है तो ये हो जाएगा log sec v अपॉन v माइनस का log x स्क्वायर बराबर में c1, ठीक है। तो अब माइनस में फिर से ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log और sec y अपॉन x अपॉन में v की जगह आएगा y अपॉन x, चूँकि ये एक्स स्क्वायर, ध्यान समझिएगा एक्स स्क्वायर किस में था, ये माइनस के लिए था ना log के साथ, तो इनटू ये बटे में जाएगा ये एक्स स्क्वायर करके बराबर में c1। तो हमने सिंपली इस x से इस एक x को कैंसिल आउट कर लेंगे और log का हम पक्षांतर करेंगे तो e की पावर हो जाएगा। तो sec y अपॉन x y बराबर e की पावर c1, और सिंपली हम मान लेंगे, माना e की पावर c1 बराबर c, तो यहाँ से हम आंसर कितना कह देंगे भाई कि sec y अपॉन x बराबर cxy, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर। अगला सवाल इस प्रकार से है आपके पास कि dy अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स लॉग y अपॉन एक्स प्लस 1, 2015 में आया वो सवाल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये भी आपका समघात ही हो रहा है, क्योंकि y अपॉन एक्स घातें बराबर कर रहा है। तो क्या करेंगे कि सिंपली जब समघाती हो रहा है तो यहाँ पर आप सीधे लेंगे कि y बराबर वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये सिस्टम ले लिया हमने और ये इसको रिप्लेस करेंगे। सो डी ये कितना निकल के आएगा भाई v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी एक्स अपॉन एक्स एंड लॉग वी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, सिंपली यहाँ पर हम इस x से इस x को और इस x से इस x को कैंसिल आउट कर लेंगे। सो v लॉग v प्लस 1, ठीक है। अच्छा, v को ट्रांसफर कर लेते हैं और v का गुणा भी कर लेते हैं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर v लॉग v प्लस v माइनस का v, ठीक है। तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, ये सिस्टम v से हमारा v कैंसिल हो गया, v लॉग v, ठीक है। अब v वाला लॉग ये आपका सिस्टम है, ये इसको इस तरफ ले आते हैं पक्षांतर करके। सो 1 अपॉन v लॉग v डी वी बराबर ये हो जाएगा कितना 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। और इंटीग्रेशन और बोथ साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर सिंपली v वाले सिस्टम में हम log v को मान लेते हैं, ठीक है। तो माना log v बराबर t, सो 1 अपॉन v डी वी बराबर कितना मिलेगा भाई dt मिल जाएगा सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको रखा और 1 अपॉन v डी वी हो रहा dt, और यहाँ पर मिल जाएगा 1 अपॉन t डी टी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ले लिया log t बराबर log x प्लस c1, है ना, और t के स्थान पे हमको रखना था log v। सो ये हो जाएगा log एंड log v बराबर log x और प्लस का c1। log x को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, log यहाँ पर v के स्थान पे आएगा भाई y अपॉन एक्स माइनस का log x बराबर c1। अच्छा, चूँकि माइनस का है ये चीज़ तो बटे में जाएगी, तो ये हो जाएगा भाई log एंड log y अपॉन x इतना आएगा बराबर में c1। log को हम पक्षांतर कर लें तो ये जो हो रहा है log y अपॉन x बराबर e की पावर c1, ठीक है। e की पावर c1 को हम मान लेंगे और इसको e की पावर c1 को हम मान लेते हैं, माना इस तरीके से, माना कि e की पावर c1 बराबर c। सो ये हो जाएगा हमारे पास log y अपॉन x बराबर, x को भी ट्रांसफ़र कर लो इस तरफ, तो ये हो जाएगा x इंटू सी। अब ये वाला log है ना, इसको फिर से ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ पर, तो ये कितना हो रहा है भाई y अपॉन एक्स बराबर e की पावर सी एक्स। अब इस ये अपॉन वाले x को भी ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पर, तो ये फाइनल आंसर हम कह रहे हैं y बराबर x इंटू ई की पावर सी एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई बराबर 0। 2015 और 16 में पूछा गया ये सवाल है हमारा, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सिंपली dx को इस तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -x³ प्लस वाई क्यू डी वाई बराबर और -x² dx। अब dy अपॉन dx ले लेते हैं, सो dy अपॉन dx बराबर -x² अपॉन -x³ प्लस वाई क्यू। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है भाई, dy अपॉन dx बराबर हमको मिल रहा है x² अपॉन x³ प्लस वाई क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि जरा पहले इस पर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए सवाल को ये समझना पड़ता है कि dy अपॉन dx करें कि dx अपॉन dy करें। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम ये थोड़ा चेक करते हैं कि किस तरीके से सवाल जाएगा आगे। तो y बराबर आपको रखना है vx एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये dy अपॉन dx बराबर हो रहा है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, समघाती के लिए तो यहाँ पर अगर हमने रखा सो v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर और यहाँ पर हो जाएगा x की पावर 3 एंड v अपॉन में x³ प्लस v³ एंड x³। ठीक है, तो x³ अगर हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर तो x³ कॉमन आने पर ये कितना हो रहा है 1 प्लस v³। ठीक है, तो x³ से x³ हम कैंसिल आउट कर रहे हैं और v का ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x dv अपॉन dx बराबर हम ले रहे हैं v अपॉन 1 प्लस v³ माइनस का v। तो एलसीएम यहाँ पर कितने आएगा 1 प्लस v³ v माइनस और v और माइनस का v की पावर 4। ठीक है, ये हो रहा है x dv अपॉन dx। ठीक है, सो v से v हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, v से v हम कैंसिल आउट कर रहे हैं और x dv अपॉन dx बराबर माइनस v की पावर 4 अपॉन 1 प्लस v की पावर 3। अब इसको पलट लेंगे तो 1 प्लस v की पावर 3 अपॉन v की पावर 4 बराबर माइनस का 1 अपॉन x एंड dx। अब देखो सिंपली हो गया। ठीक है, कई बार क्या होता है सवाल में ये आपको चेक करना पड़ता है कि ये जो सिस्टम है ये dy अपॉन dx के लिए जाएगा कि dx अपॉन dy के लिए जाएगा। ठीक है, कई बार आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका सिस्टम नहीं टूट रहा है तो फिर हम उसको dx अपॉन dy के रूप में फॉर्म में कन्वर्ट करके हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपका सवाल सिंपली सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर तो आएगा भाई dv एंड v 1 अपॉन v की पावर 4 प्लस v की पावर 3 अपॉन v की पावर 4 एंड dv बराबर -1 अपॉन x एंड dx। दोनों पक्षों का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v की पावर -4 प्लस 1 अपॉन v एंड dv बराबर ये हो जाएगा माइनस का लॉग, या फिर एक काम कर सकते हैं यहाँ पर हम माइनस बाहर निकाला 1 अपॉन x dx। इस तरीके से ये कितना होगा v की पावर -3 अपॉन -3 प्लस लॉग v बराबर ये माइनस का लॉग x और एक अचर पद c1 ले लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हो रहा हमारे पास कि -1 अपॉन 3 v की पावर 3 और प्लस लॉग v प्लस में लॉग x बराबर में c1। ठीक है, तो ये सिस्टम हमें कितना मिल जाएगा, लॉग v इंटू एक्स बराबर 1 अपॉन 3v की पावर 3 प्लस c1, है ना। तो सिंपली ये हो जाएगा v की जगह y अपॉन एक्स रखना है और c1 की जगह c ही रखे रहते हैं। यहाँ पर c1 की जगह हम c ही रखे रहते हैं और v की जगह y अपॉन एक्स आएगा। सो लॉग y अपॉन एक्स इंटू एक्स बराबर 1 अपॉन 3 y अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस c। ठीक है, तो x से हमने x काट दिया, यहाँ पर मिल जाएगा हमको log y बराबर x³ अपॉन 3y³ प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस 2y 2020 के ये y x में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस 2y अपॉन एक्स माइनस वाई और सिंपली देन यहाँ पर y बराबर वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स से। ठीक है, तो सवाल क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस 2v एक्स अपॉन
एक्स माइनस वी एक्स। सो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स कॉमन है, सो 1 प्लस 2v अपॉन 1, एक्स कॉमन निकाल रहे हैं, सो 1 माइनस वी। तो x से हम सिंपली इस x को कैंसिल आउट कर रहे हैं और v का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस वी माइनस का v। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस वी करके, सो 1 प्लस 2v माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये x डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ये कितना बच रहा है 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी करके बच रहा है। तो ये सिस्टम हम एक साइड कर लेते हैं, v वाला सिस्टम एक साइड आएगा, तो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब ये सिस्टम आपका टूटेगा, वो आंशिक वगैरह नहीं करते थे, तो इसके लिए क्या पहले अंश वाला हम हल करते थे, है ना। पहले हम इसके लिए अंश वाला हल करेंगे। अंश के लिए फॉर्मूला आपका होता था इस प्रकार से कि अंश बराबर m और d अपॉन डी एक्स हर और प्लस n, ये होता था। अब चूंकि हर v है तो d अपॉन डी वी रखेंगे, सो अंश 1 माइनस वी बराबर m एंड ये d अपॉन डी वी एंड 1 प्लस हर है 1 प्लस वी प्लस वी स्क्वायर और प्लस में n। ठीक है, सो 1 माइनस वी बराबर m एंड ये हो रहा है हमारे पास 1 प्लस 2v प्लस का n, तो कितना मिलेगा 1 माइनस वी बराबर m प्लस 2vm प्लस n, यानी 1 माइनस वी बराबर 2vm प्लस m प्लस n। ठीक है, तो तुलना करेंगे। अब जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर m के साथ ये 2v और यहाँ पर समझना ये 2vm की माइनस v के साथ तुलना होगी। ठीक है, यानी कि v हटाएंगे, अगर 2vm बराबर माइनस v ले लें, या फिर हम 2m बराबर माइनस 1, बात समझिएगा, 2vm बराबर माइनस वी कह दीजिए, या फिर 2m बराबर माइनस 1, इतना हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 2m बराबर माइनस 1 हमने लिया, इस तरफ ले लेते हैं इस तरीके से कि 2m बराबर माइनस 1, तो m बराबर कितना आएगा माइनस का 1/2, ये तो हो गई m की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद अचर पद को अगर हम तुलना करते हैं तो यहाँ पर m प्लस n बराबर 1, सो माइनस का 1/2 प्लस n बराबर 1, तो n बराबर कितना मिल जाएगा सिंपली 3/2, है ना। तो यहाँ से जो आपका हर हो रहा था इस जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो इस जगह पर 1 माइनस वी कितना निकलेगा, m का मान रखना है माइनस का 1/2, सो माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2v प्लस 1 और n की वैल्यू 3/2। अब ये 1 माइनस वी को हम इस जगह पर रिप्लेस करने वाले हैं। ठीक है, सो ये हो रहा है हमारे पास माइनस का 1/2 एंड 2v प्लस 1 प्लस का 3/2 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड ये इंटीग्रेशन एंड डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, सो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 2v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड डी वी प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अच्छा इस सिस्टम को समझिएगा बात, इस सिस्टम को तो पहले हम परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे। सो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस ये बनेगा हमारा v प्लस 1 एंड v का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू वी, और b का मान हम ab वाला, b फॉर बॉल वाला है ना, बॉय वाला। सो फॉर्मूले के हिसाब से 2ab एंड सो यहाँ पर 2 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर v है तो v कैसे आएगा जब हम ऊपर नीचे 2 का गुणा हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, सो b का मान है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हम जोड़ने वाले हैं, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर घटाने वाले हैं, प्लस 1। अच्छा देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड जो भी है आपका, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट में जब मैंने एनसीईआरटी वाले वीडियो बताए हैं आपको, वहाँ पर अच्छी तरीके से समझाया है, तो यहाँ पर मुझे समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। ये आपका चूँकि रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा आपको नहीं समझाना पड़े, ये सारी चीज़ पहले हो चुकी है, इस बात को ध्यान रखिए, कंसीडर कीजिएगा इस बात को। तो ये तो आपका होल स्क्वायर हो रहा है v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने प्लस 1 माइनस का 1/4 ले लिया, 1 माइनस 1/4 3/4 बच जाएगा, v प्लस 1/2 का
होल स्क्वायर प्लस का 3/4। और इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और इस जगह पर हम ये चीज़ रखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इस जगह पर हम क्या कर सकते हैं, देखो गौर कीजिएगा, ये हर का अवकलन अंश में दिया हुआ है, हर का अवकलन अंश में दिया हुआ है। तो इस केस में माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन d/dv 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर dv प्लस का 3/2 इंटीग्रेशन 1 ये आएगा सिस्टम v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और 1/x का समाकलन यहाँ पर हम ले लेंगे log बराबर में log x प्लस c1 ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1/2 एंड ये हो रहा भाई log 1 प्लस v स्क्वायर प्लस का 3/2। और ये देखो 1/1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करके tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग रहा है। सो 1/a यानी 1/a के स्थान पे आएगा √3/2 एंड tan इनवर्स x/a यानी v प्लस 1/2 अपॉन का √3/2। और बराबर में ये सिस्टम है हमारे पास log x प्लस c1, ठीक है। तो v की वैल्यू रख लेते हैं माइनस का 1/2 log और 1 प्लस y/x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 3/2 इंटू 2/√3 एंड ये हो रहा है हमारे पास tan इनवर्स 2v प्लस 1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे, ये पलट जाएगा 2 ऊपर और √3 नीचे, ठीक है, बराबर में log x प्लस c1, है ना। सो माइनस का 1/2 log एंड ये आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हम सिंपली क्या करने वाले हैं, देखो 2 से 2 काटा, √3 से 3 कटेगा √3 बार में, तो ये कितना निकल के आ जाएगा √3 एंड tan इनवर्स 2 से हमने 2 काटा 2v के स्थान में y/x रख लो, y/x प्लस 1/√3 बराबर में log x प्लस c1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखो log x वाला सिस्टम है ना, इसको हम इस तरह पक्षांतर कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस है, पहले हम इनवर्स ले लेते हैं, यहाँ पर ये पावर आ जाएगा अंडर रूट में कि माइनस का 1/2 log और इसको ऐसे कर लो, पहले माइनस पावर चली जाएगी, ठीक है। सो या फिर 2 का गुणा करा लेते हैं, क्या करते हैं 2 का पूरे में गुणा करा लो। 2 का पूरे में अगर गुणा कराया तो ये हो जाएगा माइनस का log एंड ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x, क्योंकि हम अपॉन में x था ना, तो एलसीएम करके इस तरीके से हमने ले लिया, और 2 log x प्लस 2c1 ये कर लिया। अभी ठीक है, अब ये समझो यहाँ पर ये माइनस पावर के रूप में जाएगा, है ना, और पावर के रूप में जाएगा तो चूंकि निगेटिव पावर तो हम इसको पलट सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से समझिएगा बात, यहाँ पर हम ले सकते हैं भाई log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर -1, ठीक है, -1, और ये प्लस में 2√3 एंड tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x और बराबर में 2 log x प्लस 2c1, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम चूँकि इन्वर्स है तो इसको हम पलट लेंगे इस तरीके से, एक्स स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√3 एंड tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन √3x। अच्छा देखो 2 log x है तो कितना हो जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ ले आएंगे तो माइनस log x स्क्वायर और बराबर में 2c1। अब चूंकि ये log इस प्लस में और ये माइनस में, तो हम क्या कर सकते हैं बटे में कर लेंगे, ठीक है सिस्टम। तो ये हो जाएगा भाई log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू का 1/x स्क्वायर ले रहे हैं और प्लस 2√3 tan इनवर्स
2y प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3x बराबर 2c1। ठीक है, अब सिंपली एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट किया और 1 अपॉन में है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे log 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3x बराबर 2c1। ठीक है, अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं भाई log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 प्लस 2 अंडर रूट 3 एंड tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3x बराबर 2c1। -1 आगे ले लो तो माइनस का ही हो जाएगा माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 3x बराबर 2c1। पूरे में माइनस का गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 3 एंड tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3x बराबर माइनस का 2c1। ठीक है, अब क्या करो सिंपली समझना बात को, ये माइनस का हिस्सा पक्षांतर कर लो और 2c1 को हम c बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हमने ले लिया भाई माना -2c1 बराबर c। ठीक है, तो यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2 अंडर रूट 3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट 3x और प्लस c। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो अगर आपको चीज़ें पता है समाकलन की, वो आपकी भिन्न वाली आंशिक भिन्न वाला वो सिस्टम निकला था, इस तरीके से अगर आपको तरीका पता है, आपने सवाल लगाया है, तो कैसा भी हो आप सवाल को लगा ले जाओगे तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको कह रहा है कि y माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स 2009 में पूछा गया सवाल है, या फिर हम इसको कह रहे हैं कि x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, ये आपका 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो एक्चुअली में ये इस तरीके से अगर हमने लिया ये सवाल, आप देखिए अगर हम बात करें y माइनस एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाल लें तो y माइनस एक्स बराबर y प्लस एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सो यहाँ से सिंपली हमको डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना मिल रहा है, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, क्योंकि हम ये गुणा है इसका हम यहाँ पर भाग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समघाती के लिए लगाएंगे, सो y बराबर वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे अगर, सो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी एक्स माइनस का एक्स अपॉन यहाँ पर कितना भाई वी एक्स प्लस का एक्स। ठीक है, सो सिंपली यहाँ पर क्या करें, एक्स कॉमन निकालें सबसे पहली बात, तो वी प्लस एक्स एंड डी वी अपॉन डी एक्स बराबर, हमने एक्स कॉमन निकाला सो वी माइनस 1 अपॉन एक्स कॉमन निकालने पर वी प्लस 1। ठीक है, और यहाँ एक्स से हमने एक्स को कैंसिल आउट कर दिया, वी का ट्रांसफर करेंगे, सो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस का वी, एलसीएम आ जाएगा v प्लस 1 वी माइनस 1 माइनस का वी स्क्वायर माइनस का v, और यहाँ पर हम सिंपली v से v को कैंसिल आउट कर रहे हैं और ये हो रहा है हमारे पास x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कितना बच रहा है -1 एंड माइनस का वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1, माइनस हम कॉमन निकाल लेंगे, x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम पलट लेंगे, सो ये v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड और इसको हम 1 प्लस वी स्क्वायर का भाग दे देते हैं, तो v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एंड डी एक्स, इतना ले लिया। अच्छा यहाँ समझते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को समझिए, ये वाला जो पहला वाला हिस्सा है, अगर इसमें हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लें, क्यों? क्योंकि 1 प्लस वी स्क्वायर का जो अवकलन होता है, 1 प्लस वी स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2v होता है। तो इसका मतलब अगर हम 2v ऊपर बना लें, सो ये 1/v एंड ये 2v/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी एंड प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये हो रहा भाई वी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एंड डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंपली कर सकते हैं 1/2 एंड हर का अवकलन अंश में है, तो ये हो रहा है log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा भाई tan इनवर्स के लिए tan इनवर्स v बराबर माइनस का log x प्लस c1 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा ये 1/2 है, तो एक काम करो 2 का पूरे में गुणा कर लो, तो 2 का पूरे में गुणा करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स v बराबर माइनस का 2 log x प्लस 2 c1। अब ये माइनस का 2 log x इस तरफ अच्छा अंदर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 log x प्लस 2 tan इनवर्स v बराबर 2c1। ठीक है, सो log 1 प्लस वी स्क्वायर, और चूंकि ये इनटू में है और ये log के आगे 2 है तो किस में जाएगा? घात में जाएगा, तो इनटू में यहाँ पर हम x स्क्वायर ले रहे हैं प्लस 2 tan इनवर्स v बराबर 2c1। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये v के स्थान पे हम y/x रखेंगे, सो log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का x स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y/x बराबर 2c1, है ना। सो एलसीएम लेंगे तो ये निकल के आएगा भाई log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y/x बराबर 2c1। ठीक है, तो सिंपली यहाँ एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर काट रहे हैं और इस 2c1 को मान लेंगे, माना 2c1 बराबर c। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर ये जो हो जाएगा भाई log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y/x बराबर c। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 2016 और 2020 का सेट नंबर YZ में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो अभी जस्ट हमने इससे पहले एक 72 आपने सवाल लगाया था और वहाँ पर भी 72, इससे पहले वाला जो सवाल था वो किस प्रकार से था? ये इस प्रकार से था x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, और इसका आंसर कितना आ गया था भाई? इसका आंसर आ रहा था log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y/x बराबर c। आंसर इतना आ रहा था। तो आप देख पाएंगे इन दोनों सवालों में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी है। ठीक है, लगभग एक जैसे ही सवाल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये dx वाले सिस्टम को हम पक्षांतर कर लेते हैं, इसको हम दूसरी तरफ ले आते हैं, तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सो ये x माइनस वाई डी वाई बराबर x प्लस वाई एंड डी एक्स, एंड यहाँ पर हम ले रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब सिंपली y बराबर वी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर, सो यहाँ पर हमें हो रहा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x के स्थान x प्लस वाई के स्थान पे ये वी एक्स अपॉन एक्स माइनस का वी एक्स। ठीक है, और v को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ पर x कॉमन है और ये आएगा 1 प्लस वी अपॉन एक्स कॉमन आएगा और 1 माइनस वी और माइनस का v। ठीक है, सो सिंपली पहली बात तो ये हमने x से x काटा और यहाँ पर x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना आना है? 1 माइनस वी आना है, ये 1 प्लस वी माइनस वी का गुणा करेंगे तो माइनस वी माइनस माइनस प्लस
वी स्क्वायर, ये निकल के आएगा। एंड यहाँ पर माइनस वी प्लस वी हमने कैंसिल आउट किया, तो ये एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। इसको हम पलट लेंगे, सो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। इसको अलग अलग कर लेते हैं, सो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन भी साथ में कर लेते हैं, समाकलन ऑन बोथ इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर और अलग अलग बांट लिया। सो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी एंड माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, अब आपको ये सिस्टम पता है, इस जगह पर ये आप देख पाएंगे कि जो हर है उसका जो अवकलन आएगा, हर का अवकलन कितना होगा 2b होगा, हर का अवकलन 2b होगा। तो 2b बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली 2 का भाग कर लो, 2 का ऊपर गुणा कर लो। ठीक है, तो ये तो जाएगा tan इनवर्स v में, देन ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, और ये होगा भाई log x प्लस c1, 2 का गुणा कर लेंगे पूरे में, सो 2 tan इनवर्स v माइनस का log 1 प्लस वी स्क्वायर, लॉग एक्स को इस तरफ पहचान दिया कि तो माइनस का लॉग एक्स बराबर c1। सो ये 2 tan इनवर्स v की जगह y अपॉन एक्स रखा और माइनस कॉमन निकाला, सो ये हो जाएगा log 1 प्लस वी की जगह y अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी और अपॉन में भी हम एक्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, क्योंकि v की जगह y अपॉन एक्स रखना था, और चूंकि माइनस कॉमन निकाला है तो ये इनटू में चला जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा एक मिनट, 2 का हमने पूरे में गुणा किया था ना, तो 2 2 2 यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ आपने 2 नहीं लिया, माइनस का 2 log x और बराबर में 2c1। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि v की जगह y अपॉन एक्स रखने से पहले यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। सो 2 tan इनवर्स v माइनस कॉमन निकालेंगे आप तो log 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर आप प्लस लेंगे और इस 2 को हम आगे ले लेते हैं, इस 2 को हम घात के रूप में ले जाएंगे। सो ये हो जाएगा भाई हमारे पास log x स्क्वायर बराबर 2c1। अब v की वैल्यू y अपॉन एक्स रख लीजिए, तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस का log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इनटू में ही जाएगा एक्स स्क्वायर, चूँकि प्लस है तो इनटू में चला जाएगा 2c1। तो ये हो रहा भाई 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस का log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर बराबर का 2c1। ठीक है, तो यहाँ सिंपली एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट किया और हमने माना 2c1 बराबर c। तो यहाँ से आपको फाइनल आंसर कितना मिल जाएगा, 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस का log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अचर पद c। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास इतना मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 74 में कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। ये आपको 2015, 17 और 2020 का सेट नंबर एक्स डी में पूछा गया आपका ये सवाल है। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली पहले हम यहाँ पर ये इसको इस तरह पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करने के बाद हमें ये मिल जाएगा 2xy dy बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर चूँकि निगेटिव चिन्ह ले लेंगे, एंड ये हो जाएगा dx। ठीक है, 2xy का पक्षांतर करेंगे, dx का पक्षांतर करेंगे तो dy अपॉन dx माइनस ये हो रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ठीक है, सिंपली अब चूंकि ये समघातीय अवकल समीकरण है तो आपको क्या रखना है भाई, y बराबर वी एक्स एंड dy अपॉन dx बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल रहा है v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर माइनस के अंदर गुणा कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई में रखेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई की जगह वी एक्स रखना है तो 2v एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। सिंपली v का पक्षांतर कर लेते हैं, x dv अपॉन dx बराबर, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो -1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में ये 2v एक्स स्क्वायर एंड v का हमने पक्षांतर किया तो माइनस का v। अच्छा, एक्स स्क्वायर से सिंपली एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है और 2v का एलसीएम आ जाएगा, सो 2x dv अपॉन dx बराबर एलसीएम यहाँ पर 2v का आएगा -1 प्लस वी स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर। ठीक है, सो x dv अपॉन dx। अब देखो यहाँ पर
माइनस टू वी स्क्वायर से वी स्क्वायर घट जाएगा तो माइनस का वी स्क्वायर बचेगा और माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें कितना बच जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो ये बच जाएगा -1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2v। तो यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया। अब पक्षांतर कर लेंगे, सो ये हो जाएगा ऊपर 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस का 1 अपॉन एक्स एंड dx, यहाँ पर dv रहेगा। दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अच्छा, देख पा रहे हैं आप सिंपली कि हर का अवकलन अंश में उपस्थित है कि नहीं। हर का अवकलन अगर अंश में उपस्थित है तो उस केस में क्या हो जाता है, लॉग हर हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस लॉग एक्स। अब आप लॉग सी ले लो या फिर हम यहाँ पर c1 ले लेते हैं। ठीक है, सो लॉग एक्स को पक्षांतर कर लेंगे, लॉग 1 प्लस वी की जगह y अपॉन एक्स का ये स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर अपॉन में एक्स स्क्वायर ले लीजिए बराबर माइनस का लॉग एक्स प्लस c1। अब लॉग एक्स को अभी पक्षांतर कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। ठीक है, तो यहाँ से मैं एलसीएम लेने पर कितना मिल जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बराबर c1। अच्छा, प्लस में है तो ये चीज़ इनटू में जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड इनटू का x बराबर c1। लॉग को पक्षांतर कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक x से हम सिंपली एक x कैंसिल आउट कर सकते हैं, अपॉन में x बचेगा और ये हो जाएगा e की पावर c1। यहाँ हम मान लेंगे, माना e की पावर c1 बराबर c। ठीक है, तो अब हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो सिंपली आंसर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी, या फिर हम कह सकते हैं सी एक्स। ठीक है, सो ये हमारा फाइनल आंसर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की अगर हम बात करें तो आपसे कह रहा है कि बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x sin x है। 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो हमको ये अवकल समीकरण यहाँ पर सिंपली दे दिया है, अवकल समीकरण। ठीक है, सो अवकल समीकरण है y डैश बराबर e की पावर x sin x। y डैश को हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर e की पावर x sin x, dx का पक्षांतर कर लो भाई, सो dy बराबर e की पावर x sin x इंटू dx। अब यहाँ पर आप सिंपली देख पा रहे हैं कि ये आपका सिंपल अवकल समीकरण है, सीधा सीधा हल होने वाला है। यहाँ पर y का सिस्टम y के साथ हो गया, x का सिस्टम x के साथ हो गया। इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर यहाँ से हमको मिल जाएगा y बराबर, यहाँ पर अब क्या करो, ये हो जाएगा e की पावर x sin x इंटू डी एक्स। ठीक है, सो इसको हम क्या करते हैं, एक कुछ मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, बात समझिएगा, हमने क्या किया, इस सिस्टम को i मान लिया, ये i हो गया इस सिस्टम को। ठीक है, तो इस सिस्टम को अगर हमने i मान लिया तो इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं, माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x एंड dx। ठीक है, और आपको पता है ये सिस्टम किस हिसाब से टूटे वाला है, ये फर्स्ट और ये सेकेंड वाले मेथड से आपका खंडसा समाकलन यहाँ पर सिंपली हो रहा है। तो ये i बराबर दोनों का ही समाकलन हो सकता है, तो यहाँ परेशान होने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लगा रहे हैं खंडसा समाकलन, तो e की पावर x sin x का कितना लगेगा, माइनस का cos x निकलता है, फिर माइनस इंटीग्रेशन, पहले का अवकलन करते हैं तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x और sin x का समाकलन माइनस का cos x एंड dx। ठीक है, तो ये हो रहा है माइनस ई की पावर x cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x cos x एंड dx। यहाँ पर भी सेम लगाते हैं प्रोसेस, ये फर्स्ट ये सेकेंड, और यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा भाई, माइनस ई की पावर x cos x प्लस, और e की पावर x को बाहर रखेंगे, cos x का होता है भाई sin x, और माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x का अवकलन e की पावर x एंड cos x का समाकलन sin x एंड dx। ये सिस्टम आपको पता क्या था, ये सिस्टम हमारा i था। ठीक है, तो ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हम सिंपली i रख देंगे, तो ये i बराबर माइनस ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x sin x, यहाँ पर आ जाएगा i, तो i का पक्षांतर करेंगे तो ये i 2i हो जाएगा। यहाँ पर ले रहे हैं e की पावर x sin x माइनस ई की पावर x cos x। ठीक है, तो दो का हम पक्षांतर करेंगे, e की पावर x कॉमन निकाल लो अपॉन 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास sin x माइनस का
cos x, ठीक है। अब ये वैल्यू आपकी यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी इस जगह पर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो dy का समाकलन निकल के आएगा y बराबर, यहाँ पर ले रहे थे हम i के स्थान पर लिखिए पावर x अपॉन 2 एंड साइन x माइनस का cos x और प्लस का c। तो ये तो आपका हो गया वक्र, लेकिन सवाल कह रहा था कि वो वक्र जो है वो बिंदु 0 0 से होकर जाता है। देखिए सवाल में क्या था कि बिंदु 0 0 से गुजरने वाले, तो बिंदु 0 0 से गुजरता है। तो चूंकि वक्र बिंदु 0 0 से गुजरता है, ठीक है। तो बिंदु 0 0 से गुजरता है तो y बराबर e की पावर 0 अपॉन 2 एंड साइन 0 माइनस का cos 0 प्लस का c। तो e की पावर 0 है तो किसी की पावर 0 1 रहेगा, अपॉन 2 साइन 0 का मान 0 माइनस cos 0 का मान हमारे पास यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और y का मान भी कितना रखना है हमको, y का मान भी 0 रखना है, ठीक है। 0 0 और यहाँ पर हम ले रहे हैं प्लस c। तो सिंपली ये कितना हो रहा है, 0 बराबर माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस c। तो c की वैल्यू हमें मिल रही है 1 अपॉन 2। अब ये c की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। इसको हम समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से तो समीकरण 2 कितना था हमारे पास, y बराबर e की पावर x अपॉन 2 एंड साइन x माइनस का cos x प्लस का 1 अपॉन 2, ठीक है। 2 का एलसीएम ले लो, तो ये 2 का एलसीएम लेने के बाद 2y यहाँ ले आओ, तो 2y बराबर ये e की पावर x एंड साइन x माइनस का cos x प्लस का 1। एक का भी ट्रांसफर कर लो तो 2y माइनस 1 बराबर e की पावर x साइन x माइनस का cos x। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि बिंदु 0π/4 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy बराबर 0 है, ठीक है। तो ये सवाल आपका बिल्कुल जस्ट ऊपर जैसे हमने किया सेम उसी तरीके का सवाल, बिंदु दे दिया, अवकल समीकरण दिया, वक्र हमको निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज़ का पक्षांतर कर लेंगे x का, और यहाँ पर ये हमको मिल रहा है cos x sin y dy बराबर माइनस का sin x cos y एंड dx, ठीक है। तो dy अपॉन dx कितना हो रहा है, dy अपॉन dx हो रहा है यहाँ पर हमको माइनस का sin x cos y अपॉन cos x sin y। या फिर हम एक काम इसमें ये कर सकते हैं सिंपली कि चूंकि ये सिंपल सवाल है और यहाँ पर y वाला सिस्टम y के साथ और x वाला सिस्टम हम x के साथ ले लेंगे, मतलब कहने का cos y को यहाँ पक्षांतर कर लो और cos x को हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ये sin y अपॉन cos y dy बराबर माइनस का sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है भाई ये tan y dy बराबर माइनस का tan x एंड dx। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो tan y का कितना होगा log sec y बराबर माइनस का log sec x और एक अचर पद हमने c1 ले लिया। तो log को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो log sec y प्लस log sec x बराबर c1, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा log, चूँकि प्लस में है तो ये हो जाएगा हमारे पास sec y इंटू का sec x बराबर c1, ठीक है। तो log का पक्षांतर कर लो तो sec y इंटू sec x बराबर e की पावर c1, और e की पावर c1 को हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, माना e की पावर c1 बराबर सिंपली c ले लिया। अब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करी, वैल्यू आपको कितनी रखनी है, अगर हम बात करें तो हमको रखना था बिंदु 0 से π/4 के लिए, ठीक है। तो बिंदु 0 से π/4 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा कि sec π/4 इंटू sec 0 बराबर c, ठीक है। तो sec π/4 यानी कि आपका sec 45, तो cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 हो जाएगा √2, और चूंकि sec 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर c। तो यहाँ से c की वैल्यू हो गई √2, ठीक है। अब ये c की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1
1 से sec y इंटू sec x बराबर c था, है ना, यही था बिल्कुल, क्योंकि e की पावर c1 के स्थान पे हम ये रख रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर हमको मिल रहा है sec y इंटू sec x बराबर √2। तो अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ले लीजिए कि sec y को यहीं पर रख लेते हैं। sec y को हम कर सकते हैं इस तरीके कर सकते हैं, sec y को हमने कर लिया cos y इंटू sec x बराबर √2, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हैं, समझिए ये आपका इतना फाइनल आंसर है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप इतना भी आंसर बता सकते हैं, ये आंसर है बस, और इसमें आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी का जो आंसर आ रहा है वो आंसर इस प्रकार से है कि sec y को हमने लिखा 1/cos y इंटू का sec x बराबर √2, ठीक है। और √2 को पक्षांतर यहाँ पर रखते हैं 1/cos y बराबर √2 sec x, इस तरीके से। और फिर ये चीज़ पलट रही है, यानी कि cos y बराबर हमको मिल रहा है sec x अपॉन का √2। तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, बात को समझिएगा। लेकिन एग्जाम में तो आपको आंसर नहीं पता ना, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर आप इतना आंसर भी दे दीजिए तो भी कोई समस्या नहीं है, बाकी का आंसर आपका इतना आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि अवकल समीकरण दे दिए dy/dx बराबर x प्लस वाई प्लस 5/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस 3, 2020 का सेट नंबर XCC में पूछा गया सवाल। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक समघाती होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती अवकल समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 के साथ और 3 के साथ कोई भी x और y नहीं है, इस बात को समझिएगा। अगर मैं इसको समघाती के रूप में हल करने के लिए जाता तो y बराबर आपको पता है vx रखते हैं, तो इस केस में हम x प्लस vx प्लस 5/2x प्लस 2vx प्लस 3 करते। लेकिन क्या फिर यहाँ से x कॉमन निकल रहा है जो हम निकालते थे, नहीं निकल रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, बेसिकली आपका ये कोई भी एक समघाती अवकल समीकरण नहीं हो रहा है। तो करना किस प्रकार से समझिए यहाँ पर। तो हमारे पास सवाल दे दिया है dy/dx बराबर x प्लस वाई प्लस 5/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस 3, ठीक है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना x प्लस वाई बराबर t, माना x प्लस वाई बराबर t। तो माना x प्लस वाई बराबर t और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम यहाँ रखते हैं, और इसमें हम अवकलन भी करेंगे। तो यहाँ पर हमें अवकलन करने पर कितना मिल जाएगा 1 प्लस, एंड ये हो जाएगा भाई dy/dx बराबर dt अपॉन dx, ठीक है। सो dy/dx कितना हो रहा, dy/dx की वैल्यू हमको मिल रही है dt/dx माइनस 1। ये वैल्यू अगर हमने यहाँ पर रिप्लेस की तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा dt/dx माइनस 1 बराबर t प्लस 5/2t प्लस 3, ठीक है। 1 को यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो dt/dx बराबर t प्लस 5/2t प्लस 3 प्लस 1। सो सिंपली dt/dx बराबर हमको मिल रहा है t प्लस 5 प्लस 2t प्लस 3/2t प्लस 3, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है dt/dx बराबर, ये हो गया हमें मिल गया 3t प्लस 8/2t प्लस 3, ठीक है। तो पक्षांतर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा भाई 2t प्लस 3/3t प्लस 8 dt बराबर dx, सिंपली, ठीक है। अच्छा, इसको इस तरीके से ले लेते हैं। अगर हम कहें तो dx बराबर, कोई ज़रूरत नहीं है dx को आगे मत नहीं रखना है तो अभी मत रखिए, इसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और गौर कीजिए, यहाँ पर देखो t है और यहाँ पर t है, यानी कि दोनों अंश और हर की जो घात है वो बराबर हो रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि हर से अंश में हम भाग दे देंगे। यहाँ पर हम ले लिए 2t प्लस 3/3t प्लस 8 एंड dt, ठीक है। सो यहाँ पर हम 3t प्लस 8 से भाग देंगे 2t प्लस 3 में, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा भाई, ये आपका 2 चाहिए, यानी 2/3 का गुणा करते हैं। अगर हम 2/3 का गुणा करेंगे, इसमें समझिएगा बात, 2/3 का गुणा करेंगे तो हमें 3t मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है 3t,
इस चीज़ में हमने क्या किया, 2/3 का गुणा कर दिया, तो 3 से 3 कट गया, तो 3 से 3 कटे तो 2t बच गया। कितना बच गया यहाँ पर 2t बच जाएगा, 2t, ठीक है। और अगर 2/3 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16/3 निकल के आएगा, प्लस 16/3 घटाएंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपली हमको कितना हो जाएगा, 3 माइनस 16/3, यानी कि यहाँ से बचेगा 9, और ये माइनस का 7/3 बच जाएगा, ठीक है। माइनस का 7/3 बच गया, तो ये करते कैसे हैं, या तो आपका पहले भागफल आएगा, प्लस शेषफल जाएगा ऊपर 7/3 के लिए, ठीक है, और अपॉन में भाजक जाता है, यानी 3t + 8। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं, 2/3 माइनस का 7/3 एंड 3t + 8, इस तरीके से। बात समझ गए होंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि अंश और हर की घात जो है बराबर नहीं रखनी है, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर ये रख देते हैं। सो ये कितना हो जाएगा, dx बराबर, और 2 + 3 माइनस का ये हो रहा माइनस का 7/3 एंड 3t + 8, ठीक है, एंड dt, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड करेंगे तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर dx यहाँ से 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3t + 8 ले रहे एंड dt आ रहा। तो यहाँ से क्या मिलेगा भाई, x बराबर 2/3 t माइनस का 7/3, यहाँ समझिएगा, यहाँ पहली बात तो log 3t + 8 आएगा, और ध्यान रखना t के साथ 3 का गुणा है। ये चीज़ यार मैं 50 बार बता चुका हूँ, फिर भी पता है मुझे क्या कमेंट सुनने को मिला कि सर ये x के साथ किसी चीज़ का गुणा है तो वो बटे में कैसे चली जाती। अरे भैया आप लोग समझिए, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है, ठीक है। मुझे लास्ट अभी एक कमेंट पढ़ने के लिए मिला था, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ मैं 50 बार बोल चुका हूँ, ठीक है। अगर x यहाँ पर देख रहे हैं लॉग में कन्वर्ट हुआ, लेकिन ध्यान रखिएगा t के साथ 3 का गुणा है तो वो चीज़ अपॉन में चली जाएगी, ठीक है, अपॉन 3, और प्लस हम एक c अचर पद ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर ये रो x बराबर 2/3 t माइनस का 7 log 3t + 8/9 + c1। तो 9 का अगर हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा 9x बराबर 3 का गुणा होगा, है ना, ऊपर नीचे, तो 6t - 7 log 3t + 8 + 9c1, और t के स्थान पर हमको रखना था x + y। सो 9x बराबर 6x + y - 7 log, और यहाँ पर हो रहा है 3x + y + 8 + 9c1। अब यहाँ पर सिंपली आप 9c1 को मान सकते हैं, माना 9c1 बराबर c, ठीक है। अचर पद है तो आप कुछ भी यहाँ पर सोच सकते हैं। अच्छा यहाँ पर कितना जाएगा भाई, 9x बराबर 6x + 6y माइनस का 7 log, और गुणा अंदर कर देते हैं तो 3x + 3y + 8 + c, और 6x को हमने ट्रांसफ़र किया तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 6y - 7 log 3x + 3y + 8 + c। सो फाइनली ये हमारा आंसर हो रहा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं मैंने इतने सारे सवाल आपको लगा के दिखा दिए हैं। 77 जैसे ऊपर आपने एक सवाल किया x + y + 5 अपॉन ट्वाइस ऑफ x + y + 3 वाला, जहाँ पर हमने x + y को t मान के उसका सॉल्यूशन किया था, ठीक है। सेम सवाल आपका मैंने ये दिया 78 में, और ये भी सवाल भाई 2019 में आया हुआ है। तो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आंसर इसका कितना आ रहा है। dy/dx बराबर आपको दे दिया x + y + 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ x + y + 3। सिंपल सवाल है, जैसा मैंने ऊपर 77 में किया है सेम टू सेम सवाल आपको इसको करना है, लगाना है, तुरंत लगाना है, तुरंत के तुरंत लगाओ, और कमेंट्स बॉक्स में इसका कमेंट्स मुझे बताइए इसका आंसर कितना रहा। इस पे आते हैं 79 पर, और ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। मैंने आपको एक सवाल करने के लिए दिया है भाई, ये रिवीजन चल रहा है और आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। 79 की अगर मैं बात करूँ तो dy/dx बराबर cos x + y, और ये आपको दे दिया 2016 का सवाल है आया हुआ, इसको आपको हल करना है। तो सिंपल है, देखो
पहली बात, आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते, मतलब x वाला सिस्टम एक तरफ, y वाला सिस्टम एक तरफ, ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका समघाती भी नहीं हो रहा, तो करना क्या है, जैसे अभी तक करते आए कि x प्लस वाई को हम t मानेंगे। अगर यहाँ पर माना x प्लस वाई बराबर t, सो 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1, ये चीज़ यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। सो डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 बराबर कॉस टी, है ना। सो डी टी अपॉन डी एक्स, और इसको हम एक को वहाँ पर छंतर कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस टी माइनस का 1 प्लस 1 हो जाएगा पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो इसको हम अपॉन में ले जाएंगे डी टी के लिए। सो यहाँ पर क्या ले रहे हैं भाई, 1 अपॉन डी एक्स बराबर कॉस टी प्लस 1 और इनटू का 1 अपॉन डी टी, ऐसा निकल के आएगा। पलट लीजिए, सो डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस कॉस टी इंटू का डी टी। आपको पता है कॉस टी दिया है, और कॉस के साथ अगर एक प्लस या माइनस में है तो उस एक को हम निश्चित तौर पे हटाते हैं। तो कैसे करना है, 1 प्लस यहाँ पर अपॉन में ये है इस तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1 इंटू का डी टी, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया डी एक्स अपॉन 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू का डी टी। सो डी एक्स बराबर 1 अपॉन 2 और कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी। दोनों पक्षों का समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो डी एक्स 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी बाई 2 इंटू डी टी, ठीक है। सो ये x हो गया यहाँ पर 1 अपॉन 2, और सेक स्क्वायर का होता है 10, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 10 टी बाई 2 अपॉन में, अच्छा टी बाई 2 है तो टी के साथ 1/2 का गुणा है तो 1/2 और एक अचर पद हमने सी ले लिया, ठीक है। सो यहाँ पर हो रहा है x बराबर 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा इनटू का 2 अपॉन 1 एंड 10 टी बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो 2 से हमने 2 को सिंपली काट लिया, और यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 10x प्लस वाई, टी के स्थान पर x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस सी। तो ये फाइनल आंसर हमको मिल रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से कर लिया। अच्छा 79 हो गया है, मैंने 78 आपको इस सवाल दिया है, इसको आपको लगाना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है इसका आंसर भैया कितना आ रहा है, ठीक है। तो ये लग जाना चाहिए, ओके। 100 आउट ऑफ 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकें कक्षा 12 गणित के अंतर्गत। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए, देखिए रिवीजन का वक्त है ये, रिवीजन के लिए आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिए, तो उस वीडियो के आधार पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से एनसीईआरटी बुक से, अगर आप एनसीईआरटी बुक से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का, किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का, अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एनसीईआरटी बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सके, तो वहाँ से वो देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक होती है, ठीक है। इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आइडिया के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अनसॉल्व्ड लगाएं, ठीक है। अनसॉल्व्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है। अनसॉल्व्ड आप हर हाल में लगाएं। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम, अभी अगर जितना भी आपका समय है तो एक पेपर तो आपको लगा के जाना ही है, ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम 3 से 5 पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं। और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप कर लेते हैं, और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया
ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है, अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात, अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया, लेकिन अगर आपने जी तोड़ मेहनत करी है, झोला छाप बोरा फाड़ के मेहनत करिए, तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक में मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और आप अनसॉल्व्ड देख सकते हैं। अनसॉल्व्ड आप जरूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर, और वहाँ से आप तैयारी जरूर करें। खास बात जरूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप, जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।